अली बगदादी की बूढ़ी वालदा ने पलटकर इन्हें देखा और कहने लगी, बेटा, हम तुम्हारे कहने पर जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ तुम्हारी फ़िक्र रहेगी। इन दिनों हालात बहुत ख़राब हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो, सिर्फ जान पहचान वाले लोगों के लिए दरवाज़ा खोलना, किसी अजनबी को घर में मत दाखिल होने देना। लिखने वाले तो बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन मैं नहीं जान सकी कि तुम इतने सीधे क्यों हो, लोगों पर जल्द भरोसा कर लेते हो। हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। आप अम्मी की बातों को पल्लू से बांध लीजिए और एहतियात कीजिएगा, अहमद अली की बेगम ने इनसे कहा। 6 साल की आयशा बाहर जाने के लिए मचल रही थी। ये देखकर अली बगदादी मुस्कुराए। मैंने आपकी बातें पल्लू से बांध ली हैं, अब चलिए। आयशा बेचैन लग रही है, शायद उसे मामू से मिलने की जल्दी है। ठीक है, हम चलते हैं, बेगम बगदादी ने कहा, और वो तीनों घर से निकल गए। इनकी उम्र 30 साल के लगभग थी। वो एक मारूफ कहानीकार थे। जितनी अच्छी कहानियाँ नॉवल लिखते थे, इतने ही अच्छे खुद थे। इनका शुमार इन लखारियों में होता था जिनका कहना, करना और लिखना एक सा था। खल्क़ खुदा की मदद करके इन्हें ख़ास राहत मिलती थी। ये सर्दियों के दिन थे। वो इस वक्त घर में अकेले थे। इनका कलम तेज़ी से सफ़ेद कागज़ स्याह कर रहा था। करीबी मेज़ पर पानी से भरा शीशे का एक गिलास पड़ा था। इनका कलम चलते चलते यकायक रुक गया। उन्होंने सर उठाकर दाएं तरफ दीवार पर मौजूद घड़ी पर निगाह डाली। रात के 9 बज रहे थे। वक्त देखकर उन्होंने गिलास उठा लिया। पानी पीने के बाद दोबारा लिखने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने कलम हाथ में लिया और लिखना ही चाहते थे कि बैरूनी दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। कौन हो सकता है इस वक्त, वो बुड़बुड़ाए। इसी वक्त दोबारा दस्तक हुई। ये पहली की निस्बत ज़्यादा ज़ोरदार थी। वो उठे और बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गए। कौन है बाहर? एक मुसीबत का मारा आवाज़ किसी लड़के की थी। इसके लहजे में दर्द था। बगदादी को यकदम अपनी वालदा की नसीहत याद आई, किसी अजनबी को घर में मत घुसने देना। सूरत हाल ये थी कि इनके कानों में वालदा की नसीहत गूंज रही थी और दिल था कि हस्बे आदत मचल रहा था और कह रहा था, किसी मुसीबत के मारे की मदद करने से ज़्यादा अच्छी बात भला क्या हो सकती है। वो चंद लम्हे खड़े होते रहे। इसी दौरान बाहर से मुसलसल कहा जाता रहा, मैं मुसीबत में हूँ, आपकी मदद चाहता हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। तुम्हारी जान को ख़तरा है? जी, जल्दी से दरवाज़ा खोल दें, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। आवाज़ काँप रही थी। क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने हैरत से पूछा। लड़के की आवाज़ इनके लिए अनजानी थी। अंकल, दरवाज़ा तो खोलें, अंदर आकर बताता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। वो लोग मुझ तक पहुँचना ही चाहते हैं। लड़के के लहजे में न जाने क्या था। अंकल ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सर्दी का एक झोंका इनके पूरे बदन को सर्द कर गया। इनका घर सड़क के किनारे वाक़या था। घर के एक तरफ घनी झाड़ियाँ थीं। ये शहर का मज़ाफ़ाती इलाका था। हर तरफ हू का आलम था। अंधेरे ने हर चीज़ को अपनी चादर में लपेट रखा था। ऐसे में घर के दरवाजे से ज़रा ऊपर लगे बल्ब की जर्द रोशनी माहौल को हैबतनाक बना रही थी। उन्होंने इसमें देखा, वो 13-14 बरस का एक खुश शक्ल लड़का था। इसके जिस्म पर उम्दा लिबास था। किसी अमीर घराने का चश्मो चराग महसूस हो रहा था। खौफ से इसके होंठ काँप रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और फिर इसने तेज़ी से आकर खुद ही दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। वो हैरत से लड़के को देख रहे थे। मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, वो मुझे जानते हैं अंकल। वो 3 हैं, बहुत खौफनाक शक्लें हैं इनकी। उन्होंने मेरे बड़े भाई को मार दिया है और अब मुझे भी हलाक करना चाहते हैं, लड़के ने हाँफते हुए कहा। क्यों? उन्होंने अपना सवाल दोहराया। यकायक लड़के ने उनको गौर से इनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। इन्हें उलझन होने लगी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अंकल, आप मशहूर मुसन्निफ़ अली बगदादी हैं ना? वो मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, मैं अली बगदादी हूँ। और अंकल, अगर कोई और मौका होता तो मैं आपसे ऑटोग्राफ ज़रूर लेता, लेकिन ये ऑटोग्राफ लेने का वक्त नहीं है। मैं आपकी कहानियाँ, नॉवल बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ। इस वक्त मैं मुसीबत में हूँ, परेशान भी। लड़के की आवाज़ में नुमाया खौफ था। ये मैं समझ सकता हूँ। खैर, तुमने बताया नहीं तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने एक नन्हे कारी से मिल रहे थे। वो अपने मिलने वालों की बड़ी आवभगत किया करते थे, लेकिन इस वक्त वो ऐसा कुछ करने से कासिर थे। सूरत हाल ही ऐसी थी। मेरा नाम अशरफ है। वालिद ने मरने से पहले काफ़ी जायदाद हम 2 भाइयों के नाम छोड़ी। अम्मी पहले फ़ौत हो चुकी थी। यूँ जायदाद के हम दोनों ही वारिस थे। मेरा चचा सलीम अहमद बहुत ज़ालिम आदमी है। वो चाहता है तमाम जायदाद उसे मिल जाए। चुनाचा इसने हमें हल्का मंसूबा बनाया। चंद उजरती गुंडों को हमारे पीछे लगा दिया। आज रात हम अपने घर में सो रहे थे कि वो गुंडे वहाँ आ गए। उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। मुझे भी हलाक करना चाहते थे। मैं भाग निकला। उन्होंने मेरा ताक़ुब किया, मगर मैं बचता बचाता यहाँ आ निकला। आपके घर को देखते ही दस्तक दे डाली कि शायद जान बच जाए मेरी। लड़का अब थर थर काँपने लगा था। तो ये चक्कर है, अली बगदादी ने पूरी बात सुनकर कहा। अंकल, आप मुझे इन दरिंदों से बचा लें, वो मुझे मार देंगे।
यकायक लड़का रोने लगा। दोस्त, बचाने वाला तो अल्लाह है, मैं कोशिश करूँगा वो लोग तुम तक ना पहुँच पाएँ। वैसे एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। क्या कहना चाहते हैं आप? लड़के ने चौंक कर पूछा। तुम कोई लुटेरे तो नहीं हो? वो मुस्कुराए। क्या मतलब? वो बुरी तरह उछला। सर्द रातों में बहुत से लुटेरे दंदनाते फिरते हैं ना, इसलिए पूछा है, उन्होंने लड़के की तरफ झिझकते हुए कहा। इसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर बड़े ज़ोर से दस्तक हुई। लड़का काम कर रह गया। लगता है वो लोग यहाँ पहुँच गए। हाँ, आप कुछ करें वरना वो लोग। लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया और बैत की छड़ी की तरह कांपने लगा। तुम फिक्र ना करो, अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ, अली बगदादी ने कहा तो लड़का तेज़ी से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। बगदादी ने बुलंद आवाज़ से पूछा, कौन है? यहाँ हमारा भाई अशरफ आया है, हम उसे लेने आए हैं, बाहर से कहा गया। आवाज़ बहुत सख्त थी। यहाँ कोई नहीं आया, आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। झूठ तो ना बोलें साहिब, हमने उसे यहाँ दाखिल होते देखा है। दूसरी आवाज़ लहराई, मैं कह चुका हूँ यहाँ कोई नहीं आया, वो घर से भाग कर आया है। हमारा कज़न है, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, अब्बू ने कहा है उसे ढूंढ कर लाओ। हमने उसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है, आप मेहरबानी करके उसे हमारे हवाले कर दें, बाहर से नर्म आवाज़ में कहा गया। ये सुनकर वो कुछ देर खामोश रहे, फिर कुछ सोचते हुए बोले, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, वो यहीं है, लेकिन इसने मुझे सारी कहानी सुना दी है। आप लोग उसे मारना चाहते हैं, लिहाजा मैं उसे आपके हवाले नहीं करूँगा। वो मुस्कुराए, गोया वो यही छुपा हुआ है। हंसकर कहा गया, हाँ वो यहीं है, लेकिन मेरे होते हुए आप उसे हलाक नहीं कर सकते। वो मजबूत लहजे में बोले, आप पागल हैं क्या? वो हमारा कज़न है, हम उसे हलाक करेंगे? आप लोग दरअसल उजरती कातिल हैं और अशरफ के चचा सलीम के हुक्म पर उसे हलाक करना चाहते हैं। इसने आपसे गलत कहा है, हम उजरती कातिल नहीं हैं, इसके भाई हैं, उसे हमारे हवाले कर दें। ये एक दूसरी आवाज़ थी। अंदाज़ अजीब सा था। मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, कुछ भी हो मैं उसे आपके हवाले नहीं करूँगा, इस पर जुल्म नहीं होने दूँगा। अली बगदादी दरवाजे से हटकर कमरे में पहुँचे तो देखा लड़का इनकी राइटिंग टेबल के साथ रखी कुर्सी पर बड़े मज़े से बैठा था। बाहर दरवाज़ा बजाया जाने लगा था, ताहम आवाज़ ज़्यादा ऊँची ना थी। वो बेख्तियार सर पर हाथ फेरने लगे। उन्होंने देखा इसके चेहरे पर खौफ नहीं है। तुम्हारी जान के दुश्मन दरवाज़ा बजा रहे हो, तुम मज़े से मेरी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे हो। मैं देख रहा हूँ, तुम खौफज़दा भी नहीं हो। ये क्या चक्कर है? अली बगदादी के चेहरे पर अब हैरत ही हैरत थी। वो अब अंदर से डर भी रहे थे, लेकिन दिली कैफियत छुपा रहे थे। चक्कर कोई नहीं है अंकल, मैं आपके यहाँ बिल्कुल महफूज हूँ, इसलिए इत्मीनान से बैठा हूँ। बाहर वाले तंग आकर वापस चले जाएंगे। मैं इन्हें जानता हूँ, वो सर्दी में ज़्यादा देर बाहर खड़े नहीं रह सकते। ओह, ये बात है। वो गहरा सांस लेकर इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए। अरे नहीं, आप यहाँ बैठें। वो उठकर खड़ा हो गया, उठकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए और लड़का बड़ी गहरी नज़रों से जायज़ा लेने लगा। क्या तुम वाकई अशरफ हो? मतलब तुम्हारा नाम अशरफ है? जी हाँ, मेरा नाम अशरफ ही है अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा आपको याद रखूँगा, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। बैरूनी दरवाजे पर मुसलसल होने वाली दस्तक वाकई रुक चुकी थी। शायद वो लोग जा चुके थे। ऐसे में अली बगदादी होले से बुड़बुड़ाए, अम्मी जी तो ऐसे ही डराती रहती हैं, दुनिया में सारे चोर उचक्के या लुटेरे नहीं होते, मजलूम और बेबस भी तो होते हैं, हमें नेकी करने से डरना नहीं चाहिए। अंकल, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने हंसते हुए सारी बात बता दी कि इनकी वालदा जाने से पहले इन्हें क्या नसीहत की थी, और बीवी की पल्लू से बांधने वाली बात भी कह दी। ये बात सुनकर लड़के ने ज़ोर से कहकर लगाया और खड़ा हो गया। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने घबरा कर पूछा। आपको अपनी बीवी की बात वाकई पल्लू से बांधनी चाहिए थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छे बच्चों को बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। इन्होंने देखा इसके हाथ में एक बड़ा सा पिस्तौल पकड़ा हुआ था। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक दोबारा होने लगी, मुसलसल दस्तक। अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।